हमारा अहंकार हमें सेवा नहीं करने देता। तो हम यहां पर आकर सहन करें और आकर इस शरीर को प्राप्त करके भगवत भजन करते हुए शीघ्र अपने घर वापस चलें और अपने घर जाकर वास्तव में यहां तो जो सेवा है ये करके ये साधन भक्ति से सिद्धा भक्ति मिलती है। तो ये करके हमें सिद्धा भक्ति प्राप्त करनी है, प्रेम प्राप्त करना है। तो जब ये शरीर प्राप्त करके हम भजन करेंगे तो वहां से भगवान की करुणा शक्ति द्रवीभूत होकर साधक के, उस भक्त के, उस जीव के जीवन में उतरती है, अवतरित होती है। दशम द्वार से कृपा का संचार होता है और शीघ्र ही महापुरुष हो जाता है। बड़े बड़े हुए, यदि आज ही हम तौबा कर लें, कुरान कहती है ईदर गहे मां दर गहे न उम्मीदिने सदगार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। मतलब अर्थात ये कि तू बार बार ए बंदे तौबा करता है, बार बार तौबा करता है, अर्थात क्षमा मांगता है उस अल्लाह ताला से, उस खुदा से। अब माफ कर दो भगवान, अब प्रभु माफ कर दो, ये किया करते हैं, सब किए रहते हैं। 99.9% सब यही करते हैं, बार बार क्षमा, बार बार क्षमा। फिर क्षमा मिल गई क्योंकि वो तो उदार है, कर देते हैं। और उनकी उदारता की ही ओट, उनकी उदारता का ही अनुचित लाभ, नाजायज फायदा उठाते हुए हम बार बार अपराध करने से चूकते नहीं, बाज नहीं आते, क्योंकि हमें पता है वहां से क्षमा हो जाएगी। क्षमा बड़े न को चाहिए और छोटा न को अपराध, ये सिद्धांत। ऐसे अपने मतलब की बातें तो याद किए रहते हैं। तो ईदर गहे मां दर गहे न उम्मीदी, तू बार बार तौबा, सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ। तू बार बार तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, बार बार गुनाह करता है, फिर तौबा करता है। तू एक बार सही सही तौबा कर ले, बाज आ जा, अर्थात कि अब नहीं करूंगा, संकल्पबद्ध हो, दृढ़ संकल्प कर ले। तो वो अल्लाह ताला तुझ पर खुश होकर तेरे सारे गुनाह मुआफ कर देगा, अर्थात माफ कर देगा। यही तो कहा ना श्री कृष्ण ने भी, अपने भगवान भी कह रहे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तू समस्त धर्मों को पीछे छोड़, परित्यज्य एक तरफ हटा। अब मैं तुझे अपना कह रहा हूं, शृणु में परमं वचः, तू मेरे परम वाक्य सुन। फिर क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू एक केवल मुझ अकेले की ही शरण में आ जा। फिर क्या करेंगे आप? तो नीचे के अर्धाली में प्रभु कहते हैं कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे समस्त पापों से बरी कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि, छोड़ दूंगा। महाशोचा, शोक मत कर। श्लोक पूर्ण करते करते भगवान ने कह दिया टेंशन मत ले, अर्थात तो सब क्षमा हो जाता है। ये उदारता है। हरिगुरु क्षमा ही करना जानते हैं, और यद्यपि वो शासन करते हुए देखे भी जाते हैं तो वो अपने अंडर में रखकर उसे, यदि हमने शरणागति की है तो हमें हर मार्ग से होकर वो लेकर जाएंगे, घुमा फिरा कर हमारी बैंड बजा कर रखेंगे पूरी तरह से। अगर यदि कुल मिलाकर, कुल जमा टोटल कहें तो गुरु सब प्रकार से तुम्हें परखेगा, और यदि तुम हार गए परीक्षा में तो बस फिर गए, कोई दंड नहीं मिलेगा। दंड तो फिर 84 लाख में तुम्हारा है, क्योंकि तुमने सही मार्ग पर आकर उसको छोड़ दिया, गलत रास्ते पे फिर लग गए, जहां से चले थे वहां गए और सर्वनाश औंधे मुंह गिरे। और यदि बर्दाश्त तुम्हारी उत्तर नहीं दे पाई सहन शक्ति, और तुम चलते रहे कि नहीं अब जो हो इतना मैंने सह लिया है, ना जाने कब कृपा हो जाए, लेकिन सही सही ये नहीं है कि अपराधी करता रहे और शरणापन्न भी बना रहे, तो वो शरणागत नहीं कहलाएगा, वो शरणागत नहीं है। रोज अपराध, प्रतिदिन अपराध, गिन गिन कर अपराध, कोई साध बाकी ना छोड़े, गिन गिन गलती करे, और साथ साथ ये भी सिद्धांत धरे रहे कि हम तो शरणागत हैं, उनकी मर्जी हो, जैसे हो वैसे सुधारे। ऐसा नहीं होता, अपने भी प्रयत्न होता है, नाम अपराध इत्यादि, ये थोड़ी ना गुरु बचाएगा, तुम्हें खुद संभलना होगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ये तो भगवत प्राप्ति के बाद जाएंगे, किंतु जो इनको तो क्षमा है, किसी अंश में क्षमा है, ये तो धीरे 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 करके जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, भक्ति की लिमिट बढ़ेगी तो स्वरूप शक्ति उतरेगी, उतना उतना विषयों से प्रायण प्रगल्भया भक्त्या,
उद्धव, मेरी दिनों दिन बढ़ने वाली प्रगल्भ भक्ति से प्रायः विषयों से परास्त पराजित नहीं होता, विषयों से उत्तीर्ण हो जाता है, जीत लेता है। जैसी जैसी भक्ति बढ़ेगी तो भगवान के कहने का अर्थ यह है, जैसा कि मैंने अभी शब्द देकर कहा कि स्वरूप शक्ति बढ़ती है तो उसको बल आता जाता है। जितना दुर्बल प्राणी उतना कम वजन उठा पाएगा, जितना अधिक बलवान है उतना अधिक उठा सकता है। तो जितना दुर्बल अर्थात उसमें स्वरूप शक्ति नहीं, स्वरूप शक्ति कैसी आएगी? भजन से। भजन है नहीं तो वो दुर्बल है, और भजन का बल जिसके पास है तो वो संभाल ले जाता है। साधक कनिष्ठ, उससे उत्तम मध्यम भी होता है। इस प्रकार के साधक साधना के तारतम्य से ये उसे लाभ हुआ करता है। तो ये काम क्रोध आदि तो रहेंगे, ये उतने सर्वनाश नहीं करते। भजन बढ़ता जाएगा, सत्संग करता रहेगा, किंतु यदि नाम अपराध, गुरु अपराध, संत अपराध, जन अपराध हुआ, ये अपराध अक्षम्य होते हैं। ना गुरु क्षमा कर पाएगा, ना भगवान क्षमा करेंगे। अब फिर कौन बचाए तुम्हें? ये दो ही तुम्हारी सरकारें हैं। इसीलिए ये तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। प्रत्येक को, कोई हो, नाम अपराध से बचते हुए निरपराध नाम ले ले। चैतन्य चरितामृत, निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। नाम अपराध क्षम्य नहीं। तो भजन करें, यहां आकर जो कुछ जैसी परे सो सही रहे। थोड़े दिन रहकर यहां अपना भजन करें और अपने स्वरूप में स्थित रहे। तो शेष बचे रहना चाहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि शेषा स्थिरत्व इच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। शेष जो है बचे रहना चाहते हैं कि नहीं हम थोड़ी मरेंगे, अजी कोई पता थोड़ी ना। ऐसे कैसे पता नहीं है? ऐसे क्यों कह दिया आपने मरने के लिए? बड़े बदतमीज हैं आप। अभी हम 25 ही साल के हुए। अरे तो 25 साल के तो मृत्यु थोड़ी 25 साल आपकी अवस्था इत्यादि देखेगी। गर्भ से ही पुराने बच्चे मरे हुए, डॉक्टर कह देते कि हमने माँ को तो बचा लिया, बेटे को नहीं बचा पाए, बच्चे को। अरे वो कहाँ होगा? हमारा तो अग्रीमेंट बिल्कुल लिखवा कर लेकर आए हैं, कम से कम 80-90 साल से पहले हमें कुछ नहीं होने वाला। अजी गुप्ता जी, आपकी अगर सांस अटक गई, हार्ट अटैक आ गया, हृदयाघात हुआ, तमाम लोग आजकल केसेस बढ़ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी बढ़ा है, कुछ भी हो जाता है। अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, दिमाग मत खाओ, जाओ। मानते ही नहीं, सुनने के लिए आमादा नहीं। यही आश्चर्य है। अपने मरने के नाम पर नहीं, हमें कुछ नहीं हो सकता, और जब होता है तो पता भी नहीं चलता। तो ये अज्ञान है जिसके कारण प्राणी दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्च नोत्पद्यते पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरान मुन्मत्त भूतं जगत। स्कंद पुराण। दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम, जन्म जरा वृद्धावस्था, विपत्ति दुख, तमाम संकटे मुसीबत, दिन रात घेरे जीवन के समस्याओं का निदान कहां हो रहा है? इसकी टेंशन, उसकी फिक्र, उसकी चिंता, रोग शोक आपत्ति विपत्ति दुख मुसीबत करुण क्रंदन, सब जन्म वृद्धावस्था विपत्ति दुख संकट मुसीबतें मरणम मृत्यु त्रासश्च नोत्पद्यते। इनको देखकर भी भय पैदा नहीं होता। पीत्वा मोहमयीं प्रमाद मदिरा, मोह की प्रमाद की मदिरा का पान करके उन्मत्त भूतम जगत, सारा संसार मत वाला हुआ पड़ा, होश ही नहीं। अज्ञान के कारण, केवल अज्ञान। तो यदि हम अपने आप को आत्मा एडमिट कर लें, मान लें कि हम आत्मा हैं, मैं आत्मा हूं, तो हमारा अविलंब ईश्वर से संबंध, हमें स्मरण आ जाता है कि जब मैं आत्मा हूं तो मैं दुखी क्यों हूं? मुमुक्षा जागृत होती है। दुखी इसलिए कि मैं जो खराब कर्म किए पूर्व जन्मों में, इस जन्म में भी किए, तो वो वहीं रुक जाएंगे और आगे उस ईश्वर के हम शरणापन्न होकर खराब कर्म तो करेंगे नहीं, फिर श्रुति स्मृति ममई वाक्य के अनुसार हम चलेंगे, और जब गलत कर्म बनेंगे नहीं, संपादित नहीं होंगे, तो भगवत भक्ति उन पर वहीं रोक लगा देगी, प्रारब्ध को भोगने नहीं देगी, आगे के लिए कर्म होंगे नहीं, और भजन उनको पीछे से भस्म करना प्रारंभ करता है।
इसलिए क्लेशग्नि और शुभदा, ये जो साधना आप लोगों को बताई जाती है, ये क्लेशग्नि और शुभदा है माधुर्य कादम्बिनी। तो इनके अनुसार पीछे से लेकर, यद्यपि अनादिकाल से अनंतानंत कर्म संचित, किंतु भक्ति ढूंढ लेती है उनको। अनंत का अंत कोई नहीं पा सकता, स्वयं भगवान नहीं पा सकते, किंतु भक्ति उन अनंत पापों को दग्ध करके उनका बीज तक भूनकर अशेष रूप से जला डालती है। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भई राख, किंतु राख समाप्त नहीं होती, किंतु भक्ति उनको अशेष कर डालती है, राख तक नहीं छोड़ती, राख की भी भस्म उड़ा देती है, भस्म की भस्म। ऐसी है भक्ति महादेवी। भक्ति वशा पुरुषो भक्ति रेव भूयसी, इसीलिए उस भक्ति के वश में है भगवान। माठर श्रुति। तो इसीलिए इस शरीर को प्राप्त करके हमें भजन करना चाहिए। अपना स्वरूप विस्मृत हो गया तो वो संत संग सत्संग से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। संत समझा दे, यदि कोई हम गुरु धारण करें, वो हमें समझा दे कि तुम ये हाड़ मांस का पांच भौतिक शरीर नहीं, हाड़ मांस का जो बना हुआ तुम संघात, ये चतुर्विंशति तत्वों से निर्मित शरीर, एक बॉडी, अपने आप को देह काया कलेवर मानते हो, ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम तो इसके भीतर हो। ये तो देह है, तुम देही हो, ये क्षेत्र है, तुम क्षेत्रज्ञ हो। कैसे? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, उसे जानने के लिए तो तत्वदर्शी महामुनियों की, उन महापुरुष भगवत प्राप्त की शरण में जाओ, वो तुम्हें उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। किंतु ऐसे मत जाना, फिर तुम परिप्रश्नेन सेवया, पहले सेवा करो तब प्रश्न करो। भगवान कहते मेरे भक्तों की सेवा अनाचार दुराचार पूर्वक बल प्रयोग करके है बताओ, कभी नहीं बताएंगे। तुम्हारे कोई शक्ति उनको वश में नहीं कर सकती। संतों पर, भगवान के भक्तों पर यमराज का शासन नहीं चलता, काल का शासन नहीं चलता, माया का शासन, किसी देवी देवता का शासन नहीं। तुम शासन करोगे। तो उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, फिर वो तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, तत्व का साक्षात्कार किया है, वो तत्वदृष्टा ऋषि। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, ये गीता का श्लोक था। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। भागवत। श्रोता बदल गया, उसमें अर्जुन थे, यहाँ उद्धव जी हैं, वक्ता वही हैं, भगवान श्री कृष्ण। तस्मात्, इसलिए, गुरुं प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाओ। यदि जिज्ञासु हो तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, उत्तम कल्याण की कामना से। शाब्दे परे च निष्णातम, शब्द ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों। ब्रह्मण्युपशमाश्रय, थ्योरेटिकल भी हो प्रैक्टिकल भी हो, भगवत प्राप्त भी होना चाहिए, कंपलसरी है। किताबें पढ़ पढ़कर गाल ना बजावे, उसने भगवत प्राप्ति की हो, भगवत प्राप्त हो, भगवत दर्शन, ईश्वर दर्शन, भगवान का शरीर, इंद्रियों का सुख उसको प्राप्त हुआ हो, देह इंद्रिय का, भगवान का दिव्य शरीर, भगवान के स्पर्श शब्द रूप रसगंध सब ग्रहण किए हुए हो, ऐसा महापुरुष जिसने भगवान को देखा हो, जाना हो, सुना हो, उनसे टॉक करता हो, बात करता हो, व्यवहार में आता हो भगवान उसके, ऐसा महापुरुष यद्यपि दुर्लभ है, असंभव नहीं। अब भी प्रत्येक 5 वर्ष में ये पृथ्वी, ये धरती कभी भी अनाथ नहीं होती, महापुरुष से रिक्त कभी नहीं हुई किसी काल में, इसी कारण ये टिकी हुई है। प्रत्येक 5 वर्ष में एक महापुरुष को ये पृथ्वी जन्म देती है। तो इसलिए इस शरीर को प्राप्त करके भजन करें और अपना सर्वनाश ना करें, अपने आप को विनाश की गर्त में 84 लाख के भवबंध बंधनों में ना डालें। और यही सबसे बड़ा आश्चर्य है कि सबको हम देखते हैं, सुनते हैं, किंतु हमें विश्वास नहीं होता कि वो मर गया। विश्वास होगा कहां से कि हम नहीं मरेंगे? क्योंकि हम अज्ञानी हैं, अज्ञान में हम भटक रहे हैं, अंधकाराच्छन्न इस अंधकूपी संसार में भवाटवी के चक्कर लगा रहे हैं। प्रत्येक क्षण यदि हम मृत्यु को अपने सामने खड़ा देखें, हम ये आवारागर्दी ना करें, मटर गश्ती लापरवाही ना करें।